तुझे पसंद है तो मैं चाहूंगा कि तेरा और गुड्डी का ब्याह कर दे। हाँ हाँ, मैं पत्थर हूँ, मेरे सिरे में दिल नहीं, जो सोचना है सोचो, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। वो लड़का मुझे एक आंख नहीं भाता। गुड्डी, बाबूजी चाहते हैं कि तेरी और रोहन की शादी हो जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम। सब जगता भला। जिनके लिए मेरा आशीर्वाद लेने आए हो वही योग है, आपकी बेटी और इसका। बड़ी शांति मिली है मुझे यहाँ आकर। इसे बेटा समझते हो? जी। सत्य वचन, सत्य वचन। लाभ ही लाभ है, दमड़ी दमड़ी बचाएगा तुम्हारी। जी महाराज। इसे अपनी छत्र छाया में ले लो। अकेला है, आगे पीछे कोई नहीं है इसका। आप तो हैं। हमारे जैसे लोग किसी के नहीं होते, सारे रिश्ते नातों से ऊपर होते हैं। अपना शुभ कार्य आरंभ करो। ब्याह में तो आएंगे ना आप? समय में आज्ञा की तो अवश्य। हमारा आशीर्वाद अभी से तुम्हारे साथ। सतनाम श्री वाहेगुरु। सब जगदा भला। तेरा प्यार चाहिए, कौन है? कमिंग। गुड्डी, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। यस, इट्स अ सरप्राइज। सच अ स्वीट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? बताती हूँ। पहले ये मिठाई खाओ। मिठाई लो, खाली। अब हाथ मिलाओ। वो भी मिला लिया। अब बताओ किस खुशी में? बता दूं? हाँ हाँ बता दो प्लीज। मेरी शादी हो रही है। शादी? 30 क्यों हो गए? होश उड़ गए क्या? होश? नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि किससे हो रही तुम्हारी शादी? उसी बुद्धू रोहन से। रोहन से? अच्छा, तो फिर बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मगर बात क्या है गुरमीत? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई और तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। बात क्या है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बुड्ढी, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? पक्का? हाँ पक्का। ये लो। क्या है? गिफ्ट्स की लिस्ट। गिफ्ट्स की लिस्ट? भाई जो लोग मेरी शादी में आएंगे वो लोग सब अपने मनपसंद की गिफ्ट्स ले आएंगे। मेरी मनपसंद की तो कोई नहीं ले आएगा। अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे तो मैं तो तुमसे मनपसंद गिफ्ट तो मांग ही सकती हूँ, है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन गुड्डी, ये गिफ्ट मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। भिजवा दूंगा क्या मतलब है? तुम नहीं आ रहे हो? मैं नागपुर वापस जा रहा हूँ। क्यों? पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये तुम्हारा अजीब है गुरमीत। कभी तुम नागपुर से यहाँ आ जाते हो और कभी यहाँ से नागपुर जाने की बात करते हो। बात क्या है गुरमीत? क्या है ना गुड्डी कि जब मैं नागपुर में था तो मेरा वहां दिल नहीं लगता था, और अब यहाँ नहीं लगेगा। गुरमीत, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं? अब नहीं तो। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है गुड्डी? है, छुपाने वाली बात है। तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया था। जब वो नागपुर से यहाँ आई तो तुम उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, और जब वो यहाँ से नागपुर चली गई है तो अब उसके पीछे पीछे तुम वहां तक जा रहे हो। Am I correct? मेरा मतलब है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ। तो ठीक है, चले जाना, लेकिन मेरी शादी होने के बाद और मुझे गिफ्ट देने के बाद, ठीक है? बाय।
दिल तो करता है मामा कि तुझे आज विलायती दारू में नहला दूं, लेकिन क्या जेब में रोकड़ा ही नहीं है। क्या हुआ भांजे? अरे वक्त हमेशा ऐसा ही थोड़े रहने वाला। देखा नहीं तूने आज क्या हुआ? अरे मामा वो तो कमाल ही हो गया। क्या नाटक किया तूने, क्या भूमिका निभाई। अरे तुझे तो एक्टर होना चाहिए था मामा, एक्टर। अरे भांजे आया तो मैं एक्टर बनने ही था। अच्छा, लेकिन फेल। क्यों? यार डायलॉग भूल जाता था। लेकिन मामा आज तो तूने वो डायलॉग बोले हैं कि तुझे उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। अरे लाला जी तो पानी पानी हो गए, कहने लगे इतने बड़े महापुरुष के दर्शन करवा दिए मैंने उन्हें। महापुरुष तो ऐसे बात करते हैं? अरे मामा महापुरुष होगा तो उनके लिए, मेरे लिए तो मेरा मामा है ना। क्यों नहीं? ठीक है ठीक है। एक बात बता भांजे, वो अहमद चाचा पे कुछ असर हुआ कि नहीं? उसका तो मेरी कुछ समझ ही नहीं आता। आज भी सारे रास्ते चुप ही रहा, कुछ बोला ही नहीं। भांजे वो अहमद खान मुझे बड़ा पहुंचा हुआ आदमी लगता है। हाँ मामा, मुझे भी उससे कुछ खतरा लगा ही रहता है। न जाने कब क्या कर बैठे। की नीति तो ये कहती है भांजे कि जो कांटा तुम्हारे रास्ते में आए उसे जड़ से उखाड़ दो, ताकि वो दोबारा जन्म ना ले सके। शादी के बाद जब तू लाला लाहौरी राम का घर जमाई बनके उसके घर जाएगा तो तेरा प्रथम कार्य क्या होगा जानता है? क्या होगा मामा? लाला लाहौरी राम और अहमद खान दोनों को अलग कर देना। इतने खिलाफ कर देना कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। समझा? समझ गया, सब कुछ समझ गया। जवाब देना होगा, तब हम तेरी शादी होने देंगे। सवाल ठीक है, पूछो। पहला सवाल, तू शादी के बाद रोहन को कैसे बुलाएगी? कैसे बुलाऊंगी? वैसे बुलाऊंगी जैसे अभी बुलाती हूँ। अरे बुद्धू, शादी के बाद वो तेरा पति हो जाएगा ना, तब तू उसे कैसे बुलाएगी? क्यों? शादी के बाद उसका नाम बदल जाएगा? वैसे ही बुलाऊंगी जैसे अभी बुलाती हूँ। नाम तो वही रहेगा, लेकिन तू उसे कैसे पुकारेगी? मैं उसे कैसे पुकारूंगी? बात तो तेरी सही है भाई। मैं उसे मिस्टर गुड्डी कह के पुकारूंगी। मिस्टर गुड्डी, ये कैसा नाम हुआ? क्यों नहीं हो सकता? जैसे शादी के बाद लड़की को मिसेस फलाना कह के पुकारते हैं, वैसे लड़के को मिस्टर फलानी कह के क्यों नहीं पुकार सकते? वैसे ही मैं रोहन को मिस्टर गुड्डी कह के पुकारूंगी। लोग मुझे पागल कहेंगे। अरे वो तो ये है ही। सॉरी गुड्डी, तू ना रोहन को रोहन जी कहते हो। रोहन जी, हाँ। ये तो ऐसे लगेगा जैसे किसी पारसी को पुकार रही हो। रुस्तम जी और रुस्तम जी और रोहन जी, ये नहीं चलेगा। तो फिर गुड्डी, तू ना उसे ए जी, ओ जी ऐसे बुलाना। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ठिकाना नहीं लगेगा। ना नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जी, तू उसे हमारे जीजा जी कहकर पुकारना। सुना बंसी के जीजा जी, सुना मुन्नी के जीजा जी। अरे बुद्धू, ये उसे जीजा जी कैसे पुकार सकता है? ये सिंपल सी बात है। ये तो उसे अजी किससे हो? मुन्नी के बाप को, मुन्नी के डैडी, जरा बाजार जाना, दूध ले आना, दूध खत्म हो गया है घर पे। बंटी, तू कितनी बेवकूफ है। वो तभी हो सकता है जब तू मौसी बनेगी। तो पागल, तू भी तो मौसी बनेगी ना। तू मौसी बनेगी वाला, चुप बैठो।
मैं बोलूंगी गुड्डी। अब बोल चल। अच्छा सुन गुड्डी, तू ना रोहन को रोहन बाबू कह के बुलाना। बाबू बाबू तो अच्छा लगेगा, जैसे किसी बंगाली बाबू को पुकार रही है। एक हाथ में उंगली पकड़े हुए और दूसरे हाथ में छिपी उठाए हुए जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। बाबू मैं उसकी नौकर हूँ। गुड्डी एक आइडिया है, तू उसे बुलाने ही मत। अरे क्या हुआ? क्यों रही है? बुद्धू, अगर मैं उसे बुलाऊंगी नहीं तो बात किससे करूंगी? शादी मेरी रोहन से हो रही है, तुम लोगों से नहीं। बुद्धू कहेंगे। अमृता, अरे जरा फोन देखना। हेलो। जीनत पुत्र, कैसी है तू? ठीक हूँ बड़े अब्बू। अमित कैसा है अब? अच्छा है, पहले से काफी अच्छा है। चलो, शुक्र है रब दा। अच्छा जरा डिंकी को फोन देना पुत्र। जी। डिंकी। नमस्ते बाबूजी। जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह। पुत्र, एक बात कहनी थी तुझसे। हाँ बाबूजी, कहिए तो सही। तो मैं सोच रहा था ना, गुड्डी का प्यार पक्का कर दूं। बाबूजी, ये बात है, ये तो खुशखबरी है। बाबूजी, लड़का देखिए आपने। लड़का तो तूने भी देखा, अपना रोहन है ना? हाँ हाँ बाबूजी, तो बहुत अच्छा है। पुत्र मैं सोच रहा था, लेकिन डॉक्टरों से ये पता चल जाए कि अमित कब तक ठीक होकर यहाँ आ पाएगा, तो उस हिसाब से मैं फिर शादी की तारीख पक्की करूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं आज ही अज्जू भैया से बात करूंगी कि वो डॉक्टरों से पता करें कि अमित कब तक हिंदुस्तान लौट सकता है। लीजिए, बात कीजिए अमित से। बाबूजी गुड्डी की शादी तय कर रही है। मुबारक हो बाबूजी, पैरी पहना। अमित पुत्र, तुझे बड़ा कैसा है तू अब? चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती ना? नहीं बाबूजी। अच्छा सुन, अजहर से कहना कि मुझे फोन करे, फिर उसी हिसाब से मैं शादी की तारीख पक्की करूंगा। बाबूजी, जो शुभ मुहूर्त निकले आप तय कर लीजिए, हम लोग आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं तारीख पक्की करके फोन करूंगा। हैं? जी बाबूजी, नमस्ते। अमित, मैं अज्जू भैया से कहूंगी कि हम चारों एक साथ इंडिया जाएंगे। वहाँ सब लोग तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। हाँ। भाभी, हम खूब मजा करेंगे गुड्डी की शादी पे। अपनी पत्नी और अपनी मां को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि लाला लाहौरी राम को बर्बादी से तो बचाऊंगा ही, उसका जो कुछ लुट गया है उसे भी वापस कराऊंगा। सोच क्या रहा हूं, इतने बड़े केस की इतनी छोटी सी फीस ले रहा हूं, बोलो हाँ या ना? जल्दी फैसला कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जवाब देने तक लाला लाहौरी राम बर्बाद हो जाए। ठीक है डैडी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अमृता के बाबूजी को बचा लीजिए। जब मैं लंदन से लौटूंगा तो मेरे कदम आपके घर में पड़ेंगे। लेकिन बेटे एक बात याद रखना, इस एग्रीमेंट की वजह क्या है इसका पता किसी को भी नहीं चलेगा, तुम्हारी पत्नी को भी। अमित, ये क्या कर रहे हो?
भाभी, याद है ना आपने उस रोज कहा था कि आप हमें सारा इंग्लैंड घुमाएंगे? हाँ, कहा था। ठीक है, आज चलते हैं। आज अमित, पहले तुम पूरी तरह ठीक से हो जाओ, फिर चलेंगे। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अजहर भैया से कहता हूँ। अमित, क्यों जिद कर रहे हो? ज्यादा चलने फिरने से कहीं पैर मुड़ गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमित, कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार एक विशाखी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो फिर घूमना ही घूमना है। पता नहीं ये बैसाखियां मेरा साथ है, मैं ही इनका साथ छोड़ूंगा। अमित, 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 ये क्या किया तुमने? अमित, कहीं लगी तो नहीं? मैं अजहर को बुलाती हूँ। अमित, ठीक तो हो ना? अमित, क्यों किया तुमने? जैसे जैसे ठीक होते जा रहे हो, अजीब अजीब हरकतें करते जा रहे हो। बोलो अमित, क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? अमृता, मैं चाहता हूँ कि मेरी टांगे कभी ठीक ना। अमित, हाँ अमृता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या? ये क्या कह रहे हो? अमृता, मैं तुम्हारे सामने मर तो सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर रह के जी नहीं सकता। अमित, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, ऐसी क्या वजह है जो तुम ठीक नहीं होना चाहते? ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम्हें मुझसे दूर होने के लिए मजबूर कर रही है? मेरे तुम्हारे डैडी। डैडी? हाँ अमृता, मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ कि लंदन से लौटते मैं अपनी मम्मा